आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। युवा हितों की बात करने वाली भजनलाल सरकार ने इस बार बजट में एक बड़ा फैसला लिया था और ये फैसला था 1 साल वेटिंग नियम का। आपको बता दें कि जब वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान में होने वाली भर्तियों में यदि 1 साल में कोई भी पद किसी भी कारण से खाली होता है तो उस पद को वेटिंग से भरा जाएगा। लगभग 4 महीने का इंतजार चला। इस बीच युवाओं ने मांग की कि 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू किया जाए, क्योंकि वर्तमान में ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं जो बैक टू बैक चल रही हैं और उनमें कॉमन चयन का जो समस्या है वह सबसे ज्यादा बनी हुई है। लेकिन 4 महीने बाद जब सरकार ने फैसला लागू किया तो यह फैसला था आगामी भर्तियों से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने का, जिसका विरोध राजस्थान में देखने को मिला। 2 बार प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर जयपुर में धरना भी दिया गया, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। तो वहीं युवाओं द्वारा लगातार प्रक्रियाधीन भर्तियों से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर जो आंदोलन है वह जारी रहा। इसी बीच आचार संहिता लग गई। आचार संहिता से पहले एक बात सामने आई थी कि सरकार की ओर से 1 साल वेटिंग नियम को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को लीगल राय लेने के लिए निर्देशित किया था कि 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से कैसे लागू किया जाए, इसकी कानूनी राय ली जाए। हालांकि सरकार है, सरकार चाहे जो कर सकती है, वो नियमों में बदलाव करके 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू कर सकती है। हालांकि कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद युवाओं की उम्मीद जगी थी। लेकिन पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही युवा निराश दिखे। लेकिन इसके बावजूद भी युवाओं ने हार नहीं मानी। युवा लगातार विधायकों, मंत्रियों और गणमान्य लोगों को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रियाधीन भर्तियों से 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। युवा पहले जहां 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू करने की गुहार लगा रहे थे, तो वहीं अब इनकी गुहार चेतावनी में तब्दील हो गई है। इन युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार की ओर से 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू नहीं किया जाता है, इसको लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो इसका खामियाजा पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यानी कि युवाओं ने साफ चेतावनी दी है कि पंचायत और निकाय चुनाव में युवा कहीं ना कहीं 1 साल वेटिंग नियम को लेकर सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। हालांकि पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान भी यदि सरकार चाहे तो इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान जारी कर सकती है या फिर आने वाले समय में इसको लेकर जो उनकी संभावनाएं हैं वह साझा कर सकती है। हालांकि पंचायत और निकाय चुनाव के बाद ही इस पर फैसला संभव नजर आ रहा है कि इस युवाओं की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। लेकिन इससे पहले यदि सरकार कोई बड़ा कदम उठाते हुए युवाओं को आश्वस्त कर देती है कि 1 साल वेटिंग नियम को लेकर सरकार गंभीर है, तो कहीं ना कहीं पंचायत और निकाय चुनाव के नुकसान से वो बच सकती है। लेकिन इस बार युवा आर पार के मूड में है कि यदि 1 साल वेटिंग नियम को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो इसका खामियाजा उनको पंचायत और निकाय चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।